Hello students. So your question number 6 of chapter 12, exercise 12.1, grade 7. Question number 6 is state whether a given pair of terms is like or unlike. आपको उन स्टेटमेंट्स को अलग करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स हैं. जो आपको डू का पेयर गिवन होगा उसमें से आपको ये बताना है कि लाइक कौन सी होती है और अनलाइक कौन सी होती है. सबसे पहले लाइक कौन से होते हैं, या तो दोनों कांस्टेंट हो क्योंकि उनका जो एडिशन होगा वो तभी होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए तभी वो लाइक टर्म्स है. अगर जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म्स है. इफ वेरिएबल्स are equal they are called like terms. If variable are unequal they are called unlike terms. If both are constants यानी कि 1 है कोमा 2 है, पेयर बन गया दो का, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे. तो यहां हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1 and 100. 1 and 100 बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है. 1 में 100 ऐड भी हो सकता है और 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. तो बोथ आर लाइक टर्म्स, दोनों क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी. नेक्स्ट इज माइनस का 7x कोमा 5/2x. दोनों का जो वेरिएबल लगा है सेम है, 7x के साथ भी x लगा है, 5/2x यानी कि x लगा है. तो यहां भी x है, यहां भी x है, बोथ आर लाइक टर्म्स. तो दोनों क्या हो जाएगी, लाइक टर्म. मैंने क्या बताया था कि या तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, ये वेरिएबल यानी कि xyz, फर्स्ट टर्म में xy या तो सेकंड में भी xy होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज -29x एंड -29y. दोनों का जो कांस्टेंट है वो तो सेम है लेकिन दोनों का वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है. वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो वेरिएबल डिफरेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज 14xy एंड 42yx. इसका जो वेरिएबल है वो भी xy है, इसके पास भी xy है, दोनों के पास सेम चीजें हैं. तो या आगे पीछे लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास xy है तो बोथ आर लाइक टर्म्स. तो दोनों क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज 4m² p 4mt². यहां तो m की 2 है लेकिन यहां p की 2 है, बोथ आर अनलाइक टर्म्स. दोनों क्या हो जाएंगी, अनलाइक. पावर भी सेम होनी जरूरी है वेरिएबल्स में. नेक्स्ट इज 12xz एंड 12x² z². यहां x की पावर 1 है, z की पावर 1 है, लेकिन इसके अंदर x की पावर 2 है, z की पावर 2 है. अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें गिवन है, आप इसमें ये बोलोगे कि इसके अंदर तो 12 है, इसके अंदर भी 12 है. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है वेरिएबल से. वेरिएबल में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, बोथ आर अनइक्वल. सो दिस इज अनलाइक टर्म. ये कैसी टर्म हो जाएगी, अनलाइक टर्म. या तो दोनों ही कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना लगा हो. एग्जांपल देख लो, या तो 1 और 8 हो गया, दोनों का पेयर है, दोनों में किसी के पास वेरिएबल नहीं है बट बोथ आर कांस्टेंट्स. दोनों कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी. सो दीज आर लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म हो जाएंगे. लेकिन वेरिएबल के साथ वाली तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वेरिएबल से. तो वेरिएबल अनइक्वल होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म हो जाएंगी. सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड.